मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब चुनाव प्रचार अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है, जहां कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी सहित निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं बात करें देवास नगर निगम के वार्ड क्रमांक 14 की, जहां पर निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी चंद्रकांता राहुल परमार का चुनावी जनसंपर्क जोरों से चल रहा है। जनसंपर्क के दौरान जनता से जीत का आशीर्वाद लेकर विकास का दावा किया है। देवास में नगर निगम चुनाव का घमासान, निर्दलीय प्रत्याशी ने वार्ड के रण में दिखाया दम। चंद्रकांता राहुल परमार ने जताया जीत का विश्वास। वार्ड 14 से 4200 मतदाता करेंगे पार्षद का फैसला। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में देवास नगर निगम के लिए 13 जुलाई को मतदान होगा। मतदान के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस भाजपा सहित निर्दलीय प्रत्याशी तूफानी जनसंपर्क कर मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद ले रहे हैं। वहीं हम बात करें वार्ड क्रमांक 14 की, जहां पर 10 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। वार्ड 14 में निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी चंद्रकांता राहुल परमार का जनसंपर्क जोरों से चल रहा है। जनसंपर्क के दौरान प्रत्याशी चंद्रकांता राहुल परमार को जनता का भरपूर समर्थन मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रकांता परमार भी जनता से वार्ड की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दावा करते हुए क्षेत्र में संपूर्ण विकास का वादा कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी ने जनता के आशीर्वाद के साथ साथ भगवान शिव की पूजा कर जीत का आशीर्वाद लिया। एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ न्यूज़ चैनल में। आपका वार्ड आपकी सरकार में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम आज पहुंचे हैं देवास के वार्ड क्रमांक 14 में, जहां पर सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां पर 10 प्रत्याशी इस चुनाव में पार्षद पद के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। कुल 4200 यहाँ पर मतदाता हैं। यही मतदाता जो है यहाँ के पार्षद का फैसला करेंगे कि आखिर इस वार्ड का पार्षद कौन होगा। हालांकि निर्दलीय यहाँ के जो प्रत्याशी है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, चंद्रकांता राहुल परमार हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सर आपका खबर मध्य प्रदेश न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सर धन्यवाद। सर वार्ड क्रमांक 14 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहली बार आप इस वार्ड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चूँकि आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार के बाद अचानक आपके दिल में ख्याल आया कि आपको चुनाव आखिर क्यों लड़ना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी इस मैदान में कूदे हैं? मुद्दे तो ये हैं कि जनता से जुड़ा हर वो अव्यवस्था, जिसे हम रोड कह सकते हैं, पेंशन व्यवस्था कह सकते हैं, आप उसे शिक्षा कह सकते हैं, स्वास्थ्य कह सकते हैं, ऐसी हर अव्यवस्था के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। हम लड़ते रहे हैं, वैसे बतौर पत्रकार हम लोग करते रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो बाद में मिलती है। और इस सिस्टम में ऐसा होता है कि हमको कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको मूलभूत समस्याओं से रिलेटेड चीज़ें पहले मिल जाती है। इस वजह से हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोगों को कम से कम इन अव्यवस्थाओं के विरुद्ध, इन अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए इस क्षेत्र में आना चाहिए। लेकिन सर कुल यहाँ पर 10 प्रत्याशी जो है मैदान में हैं और कांग्रेस बीजेपी के साथ अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर आए हैं। 10 टोटल प्रत्याशी हैं। इस फाइट को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इतना आसान नहीं रहेगा आपके लिए? देखिए, आसान कामों में काम करने का मज़ा भी नहीं है, कठिन चीज़ों में काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए कि हम लोगों के लिए कठिनाई होगी, तो जनता ये समझ चुकी है अब कि अंगूठा टेक और जिन लोगों को मोबाइल नंबर सेव करना नहीं आता है, ऐसे लोग हमारे जो बैकवर्ड वार्ड है उसका कभी भी विकास नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार करके पनप रहे हैं, ऐसे लोग हमारे वार्ड का विकास नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग जिन लोगों का काम ठेकेदारी करना है, ऐसे लोग हमारे वार्ड का विकास नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग जिन लोगों को इस चीज़ में, इस सिस्टम में मज़ा आता है, वो केवल शौक के लिए राजनीति करते हैं या फिर शौक के लिए चुनाव लड़ते हैं, तो वो लोग कभी भी सिस्टम को सही नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि शिक्षित युवाओं को आगे आना पड़ेगा। लगातार आप जनसंपर्क में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? क्योंकि पिछली बार भी जो है यहाँ से पार्षद रहे हैं, कई लोगों का ऐसा कहना है कि विकास इस वार्ड में नहीं हो पाया और दोबारा से वो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। तो इस विषय में आप किस तरीके से समाज के बीच जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं और वोट मांगने की अपील कर रहे हैं? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष की निंदा नहीं करूंगा, लेकिन ये बता दूं आपको कि जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं, तो जनसंपर्क के दौरान कई लोग ये कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। विकास लोगों का कहना। तो और जहाँ तक बात की जाए कि पुराने प्रत्याशी या फिर जो भी हमें प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उन्होंने पहले काम किया नहीं किया, लेकिन सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जिन लोगों ने काम किया या फिर सरकार के आधार पर जिन्होंने भ्रष्टाचार करके, अभी कई लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 4-5 लोग उनसे पैसा मांग के चले गए। 2.5 लाख रुपए में 20 से 25 हज़ार रुपये एक मोटी रकम होती है, जिसमें उनकी हो सकता है कि 25 हज़ार में सीमेंट की बोरी आ जाती है। अब ऐसा पैसा अगर कोई व्यक्ति निकाल के ले जाएगा तो जनता उस घर में 2.5 लाख रुपये में कितना घर बना पाएगी? तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार
में जनता समझ चुकी है कि ऐसे लोगों को वोट तो नहीं करना है जो कम से कम हमारा पैसा खा रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात है कि आप एक एजुकेटेड है, ऊपर से पत्रकार हैं, तो अपने वार्ड की समस्या अगर जनता आपको चुनती है तो किस नज़रिए से आप देखेंगे और सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या क्या रहेगी? देखिए, प्राथमिकताओं में सबसे पहले हम लोगों ने इसके लिए 24 बिंदु तय किए हैं। ऐसे बिंदु जिसमें सबसे पहले हम बात करें पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन की जो होते हैं, पेंशन मीन्स उनसे कई वृद्धों का घर चलता है, वरिष्ठों का घर चलता है। यदि हम लोग उनके पेंशन की व्यवस्था को दुरुस्त करवाते हैं तो कम से कम उनके घर में एक ऐसा छोटी सी रकम आ जाएगी जिससे उनका घर चल सके। तो सबसे पहला तो ये सिस्टम है कि जीते या हारे जो भी हमारे पास व्यवस्था रहे, उसके बाद हम लोग पेंशन वृद्धावस्था की जो भी लिस्टिंग रहेगी वो लिस्टिंग करेंगे। उन लोगों के लिए जहाँ पे दुरुस्तीकरण हो सकता है उस पर काम करेंगे। उसके अलावा रोड के लिए कई लोग परेशान हो चुके हैं, उन रोडों के लिए हम लोग प्रक्रिया जारी करेंगे। किसी भी स्थिति में यह रहेगा कि भाई राशन की दुकान से संबंधित एक बड़ी मूलभूत समस्या रही है, यहाँ पर कई लोगों को बाहर जाना पड़ता है। मांगलिक भवन एक मुख्य मुद्दा है। ऐसे कई छोटे मोटे मुद्दे हैं जिन लोगों के लिए हम लोग सभी मुद्दों पे लगभग काम करने वाले हैं। लगातार जनता के बीच में आप जा रहे हैं, क्या रिएक्शन लग रहा है जनता का, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? क्योंकि आप एक पढ़े लिखे पत्रकार है, एजुकेशन आपकी अच्छी है और चूंकि एक पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा क्षेत्र है, अगर यहाँ पर कोई एजुकेटेड अगर पार्षद बनता तो शायद उनकी समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। क्षेत्र की हमारी भोली जनता है, बहुत ही भोली जनता है, जिनको हर बार कई लोग लोभ लालच, दारू मुर्गे और ये इनके इन प्रकार से उनको लालच दे के हमेशा डाइवर्ट कर लेते हैं। लेकिन इस बार जनता ने मूड बना लिया है, क्योंकि हमारा प्रचार हम लोगों ने कम किया, जनता ने हमारा प्रचार ज़्यादा किया है। देखा जा रहा है कि बाहर के प्रत्याशी आके हमारे यहाँ भाग्य आजमा रहे हैं और उनके स्वाभाविक है कि भ्रष्टाचार उनका मुख्य उद्देश्य हो सकता है। लोकल जनता जब सपोर्ट हो, लोकलिटी सपोर्ट हो, 30 साल से निवास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता हमारे साथ है और जनता खुद प्रचार कर रही है। हमको प्रचार करने की आवश्यकता थोड़ी कम पड़ रही है। सर, अंतिम सवाल है, आप आपकी जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? देखिए, जीत के प्रति हम 100% आश्वस्त हैं, क्योंकि बाहरी प्रत्याशियों को लोग पूछ नहीं रहे हैं। उन लोगों को अपना जनसंपर्क भी दूसरे लोगों के भरोसे ही करना पड़ रहा है। जनता उनके साथ प्रचार करने तक नहीं जा रही है, इक्का दुक्का लोग साथ होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी जीत तो कहीं ना कहीं समाप्ति हो गई है। तो हम 100% आश्वस्त हैं कि जीत हमें मिलेगी और जनता का सहयोग हम हमारे पूरे तन मन धन से करेंगे। देवास के वार्ड 14 में पार्षद चुनाव को लेकर चुनावी घमासान मचा हुआ है। 4200 मतदाता वाले वार्ड में 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसी बीच निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रकांता राहुल परमार जोरों शोरों से जनसंपर्क कर जनता से जीत का आशीर्वाद ले रही हैं। अब देखना होगा कि जनता किसे विकास का जिम्मा सौंपती है। देवास से राम माल्या की रिपोर्ट।